बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर है, साल 2020। मुस्लिम लीग नून के लिए और पीडीएम के लिए दो बड़े सरप्राइज़ सामने आए हैं। एक सरप्राइज़ आज नैब ने दिया मरियम नवाज़ को और मुस्लिम लीग नून को, और दूसरा सरप्राइज़ इनकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे अपोजिशन इत्तेहाद को दिया। नैब ने आज ख्वाजा आसिफ को गिरफ़्तार कर लिया है और अब सबकी नज़रें मौलाना फजलुर रहमान पर, क्योंकि अगली बारी मौलाना फजलुर रहमान की है। उनको नैब 2 दफ़ा नोटिस दे चुका है, दोनों दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान पेश नहीं हुए और अब उनको अगला नोटिस तैयार किया जा रहा है और उम्मीद है कि ये इत्तलात के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में उनको ज़ाती हैसियत में नैब पेशावर तलब किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ को आज इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया। पहले बात कर लेते हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं। मरियम नवाज़ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरियम नवाज़ ने ख्वाजा आसिफ की गिरफ़्तारी को एक अगवा डिक्लेयर किया कि हुकूमत ने और नैब ने इनको अगवा किया है। सुभान अल्लाह, अगर ख्वाजा आसिफ को अगवा किया है, ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, ये एक बयानिए की जंग है, ये इनका पुराना तरीका वारदात है कि अपनी चोरी छुपाने के लिए इतनी खूबसूरत लफाजी करते हैं, इस तरह से बात को घुमाते हैं कि लोगों की राय तब्दील हो जाती है। अगर ख्वाजा आसिफ को अगवा किया गया है तो पाकिस्तान की जेलों में कैद 86,000 चोरी, डकैती, कत्ल और जिना के जो मुजरिम हैं, 86,000 जो कैदी मुजरिम जेलों में बंद हैं, तो फिर उनको भी हुकूमत ने अगवा किया है, क्योंकि उनको भी तो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने किसी कानून, किसी ज़ाब्ते, किसी प्रोसीजर के तहत गिरफ्तार करके किसी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर जेलों में बंद किया हुआ है। यानी कि अपनी ज़ात पर बात आए तो गिरफ्तारी अगवा बन जाती है, अगवा गिरफ्तारी बन जाती है और चोरी इनकी अदाएँ बन जाती है। अब ख्वाजा आसिफ पे इल्ज़ाम एक तो था 25 करोड़ रुपया इनकी आमदन और इनके एसेट्स, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सके, कोई जवाब नहीं दे सके कि ये 25 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में कहाँ से आया। दूसरा, सियालकोट में कैनाल व्यू एक हाउसिंग सोसाइटी है, वो हाउसिंग सोसाइटी ख्वाजा आसिफ साहब ने और इनके पूरे टब्बर ने सरकारी अराजी पर कब्ज़ा करके बनाई और फिर लोगों को फाइलें बेची प्लाटों की। यानी कि सिर्फ जो प्लाट बेचे, लोगों से जो पैसा लिया, वो प्लॉट कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, ज़मीन पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ फाइलों में एग्जिस्ट करते थे। लोगों को अरबों रुपए का चूना लगाया गया। आप सियालकोट के किसी भी बंदे से पूछ लेंगे ख्वाजा आसिफ का कारोबार क्या है, इनके ज़राए आमदन क्या हैं, इनका कोई कारोबार नहीं है। मज़े की बात, कोई कंपनी नहीं है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई किसी किस्म की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई ये किसी को सर्विसेज आउटसोर्स नहीं करते। लेकिन इस सब के बावजूद ये सियालकोट के अमीर तरीन अफराद में इनका शुमार होता है। जब इनसे सवाल किया जाए कि जनाबे वाला, आपने ये अरबों खरबों और ये जदादें, ये पूरा इतना एक बिजनेस एम्पायर कहाँ से बनाई, कहाँ से कमाया, आप अपना कारोबार तो बता दें। कारोबार कोई भी नहीं है, बस एक कारोबार अब तक इनका सामने आया है कि ये दुबई के में अकामे के ऊपर हजामत करते हैं और इन्होंने अकामा लिया हुआ था। अब दुबई के अकामे के ऊपर भी जिस कंपनी में ये नौकरी करते रहे, उस कंपनी से लाखों रियाल तनख्वाह विड्रॉल करते रहे, वो अपने एसेट्स में शो करते रहे। लेकिन जब जब इनसे ये सवाल किया गया कि जनाबे वाला, आपने ये लाखों रियाल लिए हैं, ये लाखों रियाल आपको आपके अकाउंट में कुछ चेक आया होगा, कोई रकम ट्रांसफ़र हुई होगी, कुछ सैलरी आपके अकाउंट में आई होगी, कहते हैं मुझे कैश में मिलता है सब कुछ। इनका सब कुछ कैश में चलता है। अब मरियम नवाज़ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर लेते हैं। उनका कहना था कि ख्वाजा आसिफ को छोड़ना पड़ेगा वरना बहुत सख्त रद्द अमल आएगा और इस मर्तबा बयानबाजी नहीं, फैसला होगा और इस फैसले पर अमल दरामद भी होगा। यानी कि धमकियां देने पर उतर आई। आपको याद होगा लाहौर में मरियम नवाज़ को नैब लाहौर ने तलब किया था, तो उस पेशी के ऊपर किस तरह गुल्लू भट्टों के ज़रिए कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, पुलिस पर, नैब पर पथराव किया गया और किस तरह बदमाशी की गई, किस तरह एक बलवा किया गया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद मासूम बन गए। अभी भी बिल्कुल वही, एक जानिब धमकी, दूसरी जानिब अब अदलिया से कहूँगी, क्योंकि पूरी कौम की नज़रें आपकी तरफ देख रही हैं।
अदलिया से मेरी अपील है कि अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, अब ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा, अब फैसला दें, फैसला। यानी ये वही अदलिया है जो 2 रोज पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं, जो 2 रोज पहले बिकाऊ थी। ये नैब न्याजी गठजोड़ वाली अदलिया थी, ये वो अदलिया थी जो सियासी इंतकाम का निशाना बना रही थी, ये वो अदलिया थी जो पाकिस्तान में जमहूरियत को कमज़ोर कर रही थी। अब एकदम से अदलिया अच्छी होगी, एकदम से अदलिया लाडली होगी, एकदम से अदलिया के लिए प्यार उमड़ आया। अब नानी 420, मैं तो यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मोज़िब लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। नानी 420 कहती हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का हमने कोई वादा नहीं किया था। नवाज शरीफ की वतन वापसी मशरूत थी उनकी सेहतयाबी से। तो जनाबे वाला एक शहबाज शरीफ नामी सर्कस के मदारी ने एक बयान हल्फी दिया था, एक सरकारी स्टाम्प पेपर के ऊपर तहरीर और ज़मानत लिख कर दी थी कि वो 4 हफ्ते में मुजरिम नवाज शरीफ ग्वाल मंडी का नेल्सन मंडेला वापस आ जाएगा। वो तुम्हारा कुछ लगता है, वो तुम्हारा चचा लगता है, वो तुम्हारे ख़ानदान का फ़र्द है, उसको इस तरह से डिसऑन मत करो। ठीक है, वो डील के लिए मिन्नत तरला करता रहा, ठीक है, वो खुफिया मुलाकातें करता रहा, लेकिन उसने बाकायदा एक तहरीरी ज़मानत दी हुई है। मरियम बीबी नानी 420 उस तहरीरी ज़मानत में वादा किया हुआ था। फिर तुम कैसे कहती हो कि हमने कोई वादा नहीं किया? मतलब झूठ बोलना डंके की चोट पर, अवाम को गुमराह करना डंके की चोट पर, अवाम की आंखों में धूल झोंकना डंके की चोट पर, नहायत बेशर्मी से, नहायत बेगैरती से ये लोग नौसरबाजी करते हैं। कौम का पैसा लूटा हुआ है, बजाय उसका हिसाब देने के ये उल्टा कभी नैब न्याजी गठजोड़, कभी अदलिया के पीछे। अब पीपल्स पार्टी का सुन लें। पीपल्स पार्टी, एक तो मेरी जितनी भी पीपल्स पार्टी को कवर करने वाले बीट रिपोर्टर से बात हुई, सबका ये कहना था कि आज की जो खबर थी वो हमारे कैरियर की सबसे आसान खबर थी, क्योंकि किसी से कहना नहीं पड़ा, किसी की मिन्नत नहीं करनी पड़ी। पीपल्स पार्टी ने खुद टिकर टाइप किए, बाकायदा टिकर अलग, और जो हेडर्स होते हैं यानी कि सुर्खियां जो होती हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ में चलती हैं, वो अलग टाइप किए हुए हमारे पास पहुंचा दिए, तोहफा हमारे पास पहुंचा दिया। क्या CEC का इजलास हुआ, उस इजलास में क्या फ़ैसले किए गए कि पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़ा इस सूरत देगी, ग्वाल मंडी का चे गवेरा, नेल्सन मंडेला, नेस्कोल गंजेला पाकिस्तान वापस आए, वो खुद लॉन्ग मार्च की क़यादत करे, तो पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने पर सोचेगी। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी अपना सियासी मैदान किसी सूरत भी खाली नहीं करेगी। हम ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, हम सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे, असम्बलियों से इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे। और लॉन्ग मार्च और धरने के बारे में, धरने का अमकान तो पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल यकसर खारिज कर दिया है। लॉन्ग मार्च के बारे में उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च की टाइमिंग अभी नहीं है, दुरुस्त वक्त पर हम लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करेंगे। बाकी हम PDM के साथ हैं। और ये भी कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान के इस असम्बली में, इस जमहूरी निज़ाम में कोई स्टेक्स नहीं है, वो तो कौमी असम्बली के मेंबर भी नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज़ भी कौमी असम्बली की मेंबर नहीं है। उनके कहने पर हम अपने जो स्टेक्स हैं उनको ज़ाया नहीं करेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी को शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, और उसके बाद शाहिद खकान अब्बासी को 2 हफ्तों की ज़मानत देकर, 2 हफ्तों का रिलीफ देकर, ECL से उनका नाम निकाल के उनको जो अमेरिका जाने की इजाज़त दी। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुस्लिम लीग नून हमारे साथ डबल गेम खेल रही है। एक तरफ तो उनके राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत के साथ हैं, दूसरी तरफ वो डील के लिए चोर दरवाजे भी तलाश कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल करके उस नहज पर लाना चाहते हैं जहां ना पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ आएगा, ना नानी 420 के हाथ कुछ आएगा, ना इस फजलुल डीजल के हाथ कुछ आएगा। लिहाजा पीपल्स पार्टी इस रास्ते पर नहीं चलेगी। ये थी आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।